श्री राम आदर्श विद्यापीठ उच्च माध्यमिक विद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर विषय संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में आप सभी सीनियर जूनियर वर्ग के विद्यार्थी अलंकार प्रकरण जो अपना चल रहा है उसमें अपना जो आज का प्रकरण है वो भी अलंकार ही है और अलंकार में भी आज रूपक अलंकार पढ़ेंगे। रूपक अलंकार, ठीक है। देखो, रूपक और उपमा दोनों एक जैसे ही हैं। उपमा में स्पष्ट सुंदरता होती है और जबकि इस रूपक में गम्य साम्यता होती है। तो इसका लक्षण है तद रूपकम अभेदो ये उपमान उपमेयो। उपमान और उपमेय में जो अभेद का आरोप लगाया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमा में तो समानता बताई जाती है, किसी से तुलना की जाती है, यहाँ दूसरे पर आरोप लगाया जाता है। वहाँ जहाँ दूसरे पर उपमान उपमेय के मध्य में जो अभेद का आरोप लगाया जाता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। रूपक अलंकार का जो उदाहरण है, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत फले काव्य अमृत रसास्वादे संगम संजनई सह। निश्चय ही संसार रूपी जो वृक्ष है वो अमृत फल देने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार दूसरा जो इसका उदाहरण है, यथेष्टम ही प्रयच्छति भारत कल्पवृक्ष है। निश्चय ही भारत रूपी कल्पवृक्ष अविष्ट वस्तु को देने वाला है, ठीक है। वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक जो अलंकार है उसके भेदों में शांग, परंपरित, ठीक है, शांग, निरंग, इस प्रकार ये चार प्रकार का होता है, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं इसके लक्षण। लक्षणम, रूपक अलंकार का लक्षण है तद्रूपकम, 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 तद्रूपकम अभेद, तद्रूपकम अभेद यह उपमान उपमेयो, उपमान उपमेयो तद्रूपकम अभेद यह उपमान उपमेयो। इसको एक साथ मिला करके भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, तद रूपकम अभेदो, ठीक है, अभेदो, अभेदो कर दो या अभेद लिख दो, ये उपमान उपमेय है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ इसका अर्थ होगा, ठीक है। जो उपमान और उपमेय का अभेद का आरोप होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार होता है। इसी लक्षण में इसका भावार्थ है, जो उपमान उपमेय के बीच में अभेद का आरोप होता है उसे ही क्या कहा जाता है, रूपक अलंकार कहा जाता है। उपमान उपमेयो, उपमेयो मध्य यह अभेदस्य आरोप क्रियते तत् रूपकम इति कथ्यते।
इति कथ्यते। उपमान और उपमेय के मध्य में जो अभेद का आरोप किया जाता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका उदाहरण। उदाहरण है इसका, संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत् फले संसार विश्व वृक्ष से द्वे एव रसवत् फले काव्यामृत रसास्वाद है संगम सज्जनई सह। संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्य अमृत रसास्वाद संगम सज्जनई सह। ये इसका उदाहरण है। ठीक है, यहाँ संसार रूपी जो विश्व का वृक्ष है उसके दो रस के समान फल होते हैं। ठीक है ना, उनकी साथ सज्जनों की क्या की गई है, तुलना की गई, आरोप लगाया गया है। उनके साथ सज्जनों के साथ क्या लगाया गया है, आरोप लगाया गया है। इसलिए इसमें क्या है, रूपक अलंकार है। संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्य अमृत रसास्वाद संगमय सज्जनई सह। ये इसका उदाहरण हो गया। तो देखिए इसका लक्षण, तद्रूपकम अभेद है यह उपमान उपमेयो। तद्रूपकम अभेद है यह उपमान उपमेयो। उपमान और उपमेय के बीच में जो अभेद का आरोप होता है उसे रूपक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, उपमान उपमेयो मध्ये ये अभेदस्य आरोप क्रियते तद्रूपकम इति कथ्यते। उदाहरण, संसार विश्व वृक्षस्य द्वे एव रसवत् फले काव्य अमृत रसास्वाद संगम सज्जनई सह। अगला जो इसका उदाहरण है दूसरा देखिए। दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है यथेष्टम प्रयच्छति ही भारत कल्प वृक्ष है। यथेष्टम प्रजाति भारत कल्पवृक्ष है। भारत रूपी कल्पवृक्ष इच्छित वस्तु को प्रदान करने वाला है। भारत रूपी कल्पवृक्ष है जो इच्छित वस्तु है उसको प्रदान करने वाला है। और इसका तीसरा जो उदाहरण है अपने वसंत सेना वाले उस पाठ में है कि अनलंग कृतो शरीरो अपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम। अनलंग आभूषणों से रहित होने पर भी चंद्रमा के समान इसका शरीर मेरे हृदय को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। तो अनलंग कृत शरीरो अपि पे चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम।
ठीक है। आभूषणों से रहित शरीर भी चंद्रमा के समान इसका मुख है, वो मेरे हृदय को क्या कर रहा है, आनंदित कर रहा है। तो यहाँ क्या आ रहा है, चंद्रमा मुख का जो आरोप है वो चंद्रमा पर लगा, चंद्रमा के समान जो आरोप लगाया जा रहा है उस आरोप में ही कौन सा है, रूपक अलंकार है। ठीक है। निश्चय ही भारत रूपी जो कल्प वृक्ष है वो इच्छित या अभिष्ट वस्तु को प्रदान करने वाला है। तो कल्प वृक्ष की तुलना और भारत के जो आरोप लगाया जा रहा है, यहाँ अवेद का आरोप लगा रहा है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। अब इसके भेद देखिए, जो इसके भेद हैं रूपक अलंकार के, वो भेद सुनिए। नंबर 1 परंपरित रूपक, ठीक है। नंबर 2 शांग रूपक। नंबर 3 निरंग रूपक। और नंबर 4 है मालु निरंग रूपक। माल निरंग रूपक, ठीक है। परंपरित, शांग, निरंग, मालरंग, इस प्रकार से रूपक अलंकार 4 प्रकार का होता है। ठीक है। यदि ये एक लाइन आ जाती है, ये लाइन आ जाती है और इस लाइन पूछता है कि इसमें कौन सा अलंकार है, उसका लक्षण बताओ, तो रूपक अलंकार है और इसका लक्षण है तद्रूपकम अभेदो या उपमान उपमेय। इसी प्रकार दूसरी लाइन ये आ जाती है तो इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें भी क्या भेद का आरोप लगाया जा रहा है, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार से कति भेदा, रूपक अलंकार कितने भेद होते हैं, चतस्र भेदा, परंपरित, सांग, निरंग और माल निरंग। ठीक है, या चत्वारे भेदा, परंपरित, सांग, निरंग और माल निरंग। एक इसमें होता है पर्याप्त, पुष्पक, स्तवकम जो होता है वो भी इसमें किस में आ रहा है, रूपक अलंकार में आता है। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार में देखिए, जैसा कि इसके नाम से पता है, ठीक है, उत्प्रेक्षा, ठीक है, तो संभावना करना, क्या होती है, संभावना, ठीक है। तो उसको होता है संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकटस्य समेन यत्। तो उसी के समान वर्णीय वस्तु का तद सदृश्य, वर्णीय जो वस्तु है उसी का, उसी के संभावना की जाए तो उस संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमान उपमेयो मध्य यह संभावना प्रदर्शते तद उपमान उपमेयो एक ही संभावो तत् संभावना इति कथ्यते। जहाँ उपमान उपमेय के मध्य में जो संभावना प्रदर्शित की जाती है उस संभावना में एक समान भाव प्रदर्शित होता है, उस संभावना को ही उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। लिम्पति तंगो अंगानी वर्षति वांजनम नमः ए सत्पुरुष सेवा एव दृष्टि विफलताम गता। मानो आकाश अंगों को लीप रहा है, तो यहाँ आकाश अंगों को लीप नहीं रहा है, मानो अर्थात संभावना की जा रही है, उस संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। दूसरी, अर्थो ही कन्या परकीयम एव तामद संप्रेष्य परिग्रहेतु जातो ममायम विशुद्ध प्रकामम प्रत्यर्पिन्यास एवांतरात्मा। निश्चय ही अभिज्ञान शाकुंतलम का यह श्लोक है कि जिस समय शकुंतला विदा हो रही है उस समय का है कि निश्चय ही जो कन्या है वो पराया धन होता है और उसे उसके पति को भेज करके और उस धन से वो मुक्त हो जाता है पिता, उस कर्ज से मुक्त हो जाता है पिता। ठीक है, तो यहाँ संभावना की जा रही है, जहाँ संभावना प्रदर्शित होती है
वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो अब देखिए लक्षण, संभावना थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत् संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेन यत्। ठीक है। अब देखिए यहाँ वर्णीय वस्तु के उसी के समान संभावना की जा रही है, उस संभावना में उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थ है इसका उपमेयम उपमानेन सह यह संभावना प्रदर्श्यते तदा उपमेय उपमानेन एक ही संभावना उत्थित है, संभावना उत्थित है, तदा तत् उत्प्रेक्षा इति कथ्यते। तत् उत्प्रेक्षा इति कथ्यते, उसे कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। ठीक है। उपमेय उपमानेन से यह संभावना प्रदर्श्यते तदा उपमेय उपमानेन एक ही संभावना उत्थित है, तद उत्प्रेक्षा इति कथ्यते। और वर्ण्य वस्तु का उसी के समान दूसरी वस्तु में संभावना की जाए तो वहाँ कौन सी होती है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है। जो वस्तु वर्णीय है और उस वस्तु के समान ही दूसरे की संभावना की जाए तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है इसका, ठीक है, लिम्पति इव तमो अंगानी वर्षति वाजनव नवे एव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभः लिम्पति तमोगानी वर्षति वांजनम नभः असत्पुरुष सेवा एवं दृष्टि विफलताम गता। सत्पुरुष सेवैव दृष्टि विफलताम गता। लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजन अवय असत्पुरुष सेवा दृष्टि विफलताम गता। ठीक है। इसमें अंधकार का फैलने का वर्णन है और उस अंधकार के फैलने से मानो आकाश अंगों को क्या कर रहा है? लीप रहा है। तो मानो जहाँ संभावना हो जाती है वो क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है अर्थो ही कन्या
परकीय एव ठीक है तामद सप्रेष्य संप्रेष्य परिग्रहीतो जातु ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा अर्थो ही कन्या परके एव तामस संप्रेष्य परिग्रहीतु जातो ममयम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास इवांतर आत्मा। एक जो इसका है वो उदाहरण है पतितै पादपैस्तै पतितै पद्मानैश्च पादपैश्च मारुते कुसुमै पश सौमित्रे लक्षणम है ना कुसुमै पश सौमित्रे। ठीक है तो इसमें गिराते जाते हुए उन वृक्षों के पत्तों के वर्णन किया गया है कि सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण देखो। ठीक है तो वहाँ संभावना जहाँ होती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब देखिए उत्प्रेक्षा बोधक शब्द कि उत्प्रेक्षा की जो पहचान वादक है बोधक शब्द, इसकी पहचान कैसे होगी? पहचान ठीक है पहचान क्या है? मन्ने शंके ध्रुवम प्राय और नूनम, ये उत्प्रेक्षा बोधक शब्द हैं। मन्ने मानो, शंके शंका जहाँ होती है, ध्रुवम निश्चयी, प्राय और नूनम माने निश्चयी, ये उत्प्रेक्षा बोधक शब्द हैं। ठीक है कहीं कहीं इव भी हो जाता है, जो आता है एव जो होता है वो उत्प्रेक्षा बोधक शब्द है। एव जो होता है मन्ने शंके ध्रुवम प्राय नूनम एव। ठीक है उसके बाद देखिए इसके भेद, जो कुवलय आनंद ग्रंथ है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार त्रयोवेदा सन्ति। कुवलय आनंदयो उत्प्रेक्षा ग्रंथे त्रयोवेदा सन्ति, वस्तु हेतु और फलोत्प्रेक्षा, ये तीन भेद बताए गए हैं। कौन कौन से हैं भेद? ठीक है कुवलय आनंदे उत्प्रेक्षया त्रयोवेदा सन्ति, ठीक है जो कुवलय आनंद ग्रंथ है उसमें उत्प्रेक्षा के तीन भेद हैं। नंबर 1 वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और तीसरा है फलोत्प्रेक्षा। ठीक है यदि प्रश्न आता है कि उत्प्रेक्षा अलंकार से कतिवेदा, उत्प्रेक्षा अलंकार से त्रयोवेदा, नामानि लिखत, नाम जो बोले, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। ठीक है यदि आता है कि कुवलय आनंद में उत्प्रेक्षा अलंकार से कतिवेदा त्रयोवेदा और उत्प्रेक्षा बोधक शब्द, उत्प्रेक्षा जो बोधक शब्द हैं वो है मन्ने शंके ध्रुवम प्राय नूनम और एव।
ठीक है ना, ये उत्प्रेक्षा बोधक शब्द है। पुनः दोबारा सुन लीजिए इसका लक्षण, संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनत, ये एक साथ मिला हुआ है, संभावनम थोत्प्रेक्षा प्रकृतस्य समेनेत, उपमेय उपमानेन सह यह संभावना प्रदर्शते तदा उपमेयम उपमानेन एक ही संभावना उत्थित तत् उत्प्रेक्षा इति कथ्यते। और उसका उदाहरण जो है बोलना देखिए, लिम्पति तमो अंगानी वर्षति वांजनम नवः असत्पुरुष सेवे दृष्टि विफलताम गतः। दूसरा, अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद संप्रेष्य परिग्रहेतु जातो ममायम विशदः प्रकामम प्रत्यर्पित न्यास एवांतर आत्मा। उत्प्रेक्षा की पहचान बोधक जो शब्द है कैसे पता लगेगा, लाइन में मन्ने मिल जाए, संख्या मिल जाए, ध्रुवम प्राय नूनम, और भेद कुबले आनंद में उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं, वस्तु हेतु और फलोत्प्रेक्षा। तो अच्छी तरह से अपनी कॉपी में नोट कर लें, साथ के साथ बोलते जाएं और लिखते जाएं, देखते जाएं इसको, और जो श्लोक है उसके शैली को देखें किस प्रकार से कौन सा शब्द बोला जाता है। और सभी अपनी ऑनलाइन जो क्लास है उसको व्यवस्थित रूप से देखते रहें, और यूट्यूब चैनल अपना है SRVP का लक्ष्मणगढ़, उस पर देखें। व्हाट्सएप ग्रुप अपने अपने क्लासों का है, उस पर जाकर के अपनी सभी विषयों की जो ऑनलाइन क्लास है वो चल रही हैं, वो देखते रहें और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से व्यवस्थित तरीके से चलाते रहें। अब देखिए जो अपना अगला अलंकार होगा वो देखिए अतिशोक्ति अलंकार है। ठीक है, अतिशोक्ति लोकोत्तरोक्ति है, अतिशोक्ति अर्थात किसी बात को उस लोक सीमांत बात है उसको थोड़ी बड़ा चढ़ा करके नहीं, अतिशोक्ति है। सिद्धस्वे अद्वसाय अतिशोक्ति विनिगद्यते। ठीक है ना, जो अतिशय अपि सदृश गर्भे अभेद प्रधान मूलक अलंकारोक्ति, अतिशोक्ति अलंकार है वो भी अभेद मूलक अलंकार है। लोक सामांतिक अंतकात किसी जो वस्तु है उसकी अतिशोक्ति करना ही क्या होगा, अतिशोक्ति अलंकार है। कहते हैं कई बार कि उसकी तो कोई अतिशोक्ति नहीं होती भाई, अर्थात लोगों की कहावत के अनुसार है, लोगों की कहावत के अनुरूप है कि भाई वो बात ऐसी हो गई, तो वहाँ किसी लोक सीमांत से जोड़ना, अभेद आरोप लगाना उसके समान कि भाई वो बात तो उसकी समान थी, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, जैसे भारत रूपी वृक्ष है प्रसादे ही रविमंडलम, निश्चय ही भारत रूपी जो देश है वो एक सूर्य के समान मंडल को घेरे हुए है। तो यहाँ क्या है, एक अतिशोक्ति होगी। क्या होगी, अतिशोक्ति। लोकोत्तरोक्ति अतिशोक्ति कहते हैं। लोगों की जो कहावतें होती हैं ना वो अतिशोक्ति अलंकार में आती हैं। कई बार लोग पूरे अपने बड़े हैं पहाड़ी आड़ देते हैं, तो वहाँ उस लोकोत्तरोक्ति जो होती है, वो कहावतें जो होती हैं वो अतिशोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती हैं, जो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे।